नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया टाइम्स न्यूज, इंडिया का सबसे तेज न्यूज दिखाने वाला चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। गाजा में इजरायली हमले लगातार जारी, 20 लाख फलस्तीनी भूख प्यास से बेहाल, हमलों में 82 मरे। गाजा में बुधवार को भी इजरायली हमले जारी रहे। ताजा हमलों में 82 लोगों के मारे जाने की सूचना है। मरने वालों में दर्जनों महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस बीच युद्ध से त्रस्त फलस्तीनियों के बीच बुधवार को भी खाद्य सामग्री, पेयजल और दवाइयां नहीं पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजरायल ने सोमवार मंगलवार को कुछ ट्रक सामग्री गाजा में भेजी थी, लेकिन उसका वितरण अभी तक नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायली सेना के आचरण पर चिंता जताई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुकी। गाजा में 2 मार्च से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रुकी हुई है, जबकि सीमा पर सामान से लदे हजारों ट्रक खड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में इजरायल सरकार ने आवश्यक वस्तुओं से लदे कुछ ट्रकों को गाजा की सीमा के भीतर जाने की अनुमति दी थी, लेकिन सरकार के निर्णय का इजरायल में विरोध शुरू हो गया है। लोग इजरायली बंधुकों की रिहाई के बाद ही गाजा में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति और वितरण के लिए कह रहे हैं। इस स्थिति में गाजा की 20 लाख से ज्यादा आबादी भूख प्यास से परेशान है। वेस्ट बैंक में राजनयिकों के दल पर फायरिंग। वेस्ट बैंक के दौरे पर आया अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों का दल बुधवार को इजरायली सेना की फायरिंग का शिकार होने से बच गया। ये घटना जेरिन शहर की है। यूरोपीय और पश्चिमी देशों के इस दल में 20 राजनयिक थे। ये दल इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक क्षेत्र में मानवाधिकारों की स्थिति देखने के लिए आया था, लेकिन जब ये दल दोपहर के समय जेरिन में फिलिस्तीनियों के शरणार्थी शिविरों की ओर गया तो उसमें शामिल लोगों को फायरिंग की आवाज सुनाई देने लगी। दल में शामिल राजनयिक ने बताया है कि इस फायरिंग में दल का कोई सदस्य घायल नहीं हुआ है। क्षेत्र में तैनात इजरायली सैनिकों ने कहा है कि दल के सदस्यों के निर्धारित मार्ग से इतर जाने पर यह घटना हुई। फ्रांस, जर्मनी, इटली सहित कई देशों ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताई। दल को खतरे की चेतावनी देने के लिए फायरिंग की गई थी। फ्रांस, जर्मनी, इटली सहित कई देशों ने घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है और इजरायल के राजदूतों को तलब किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय मामलों के प्रमुख टॉम फ्लेचर ने गाजा में 9 सहायता ट्रकों के प्रवेश को समुद्र में एक बूंद के रूप में देखा जा रहा है। संकट के पैमाने को संबोधित करने के लिए इलाके में सहायता बढ़ाने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि अगर इजरायल अनुमति देता है तो सहायता आपूर्ति के लिए उसके पास करीब 8,900 ट्रक तैयार हैं। इस साल 1 से 16 जनवरी के बीच करीब 620 मानवीय ट्रकों ने गाजा में रहने वाले लोगों को सहायता पहुंचाई, जिसमें आटा, कोयला, दाल, चावल, बुलगुर, दवाई किट और बच्चों के लिए कपड़े शामिल थे। इसका मतलब है कि हर रोज करीब 40 ट्रक, जो उस वक्त भी गाजा की जरूरत से बहुत कम था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया टाइम्स न्यूज।